हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्रियो में एक कमांड होती है, पैटर्न कमांड, जो बहुत ही यूज़फुल है। एकदम सिंपल तरीका बताऊँगा आप लोगों को। आप उसको यूज़ करके आप कोई भी पैटर्न हो उसको रिपीटेड ऑर्डर्स में आप बना सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्रियो ओपन कीजिए, फिर न्यू पे जाइए। मैं इसका नाम दे देता हूँ पैटर्न कमांड। और इसको हम यूनिट में लेते हैं एमएम में। ओके, अब आपका ये इंटरफेस ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं एक सॉलिड पार्ट बना लेता हूँ। सेंटर लाइन, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस उसमें बता रखी है, तो आप लोग पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं, पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग कैसे की जाती है इंटरफेस वगैरह की। अब मैं इसको कोई भी रेफरेंस दे देता हूँ। मैंने एक सर्कल बनाया, उसको 300 डाया और इसकी मैंने थिकनेस दे दी 10 mm का थिकनेस हो गया। इसको मैंने ओके कर दिया। तो एक आपके सामने एक सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसमें आपको मान लीजिए होल्स करने हैं कहीं पे, तो होल मान लीजिए चारों कॉर्नर पे आपको इक्वली डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। कोशिश किया कि हर बार आप सेंटर लाइन ज़रूर लें। उससे क्या होता है कि आप कोई भी जो आप शेप इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर लाइन से ही लेता है, तो आपके लिए इजी रहेगा। अब जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाना है, तो इसका डाया मान लीजिए मैंने ले लिया 15 mm और इसको ले लेते हैं 50, इसको भी ले लेते हैं 50। ठीक है, इसको थोड़ा और सा डायमेंशन बढ़ा दिया 80 और इसको मैं कर देता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट के लिए होता है, इसको आप डायरेक्शन डाउनवर्ड्स कर दीजिए। यहाँ पे होल हो गया। अब देखिए ऐसे कमांड्स के लिए अब आपको मान लीजिए यही सर्कल आपको कई जगह पे कट करने हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए पैटर्न कमांड आता है, तो आप इस वाले इसको सेलेक्ट कीजिएगा। आप जैसे ही इसको आपने सेलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे पैटर्न कमांड विजिबल हो गया, वरना ये देखिए अभी इनविजिबल मोड पे है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, पैटर्न कमांड को सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशंस है, सेलेक्ट आइटम्स है, क्लिक टू ऐड आइटम्स है, ये कुछ चीज़ें दे रखी है। इसमें अगर आपको सबसे पहले इसमें एक्सिस ऑन कर लेते हैं, सेंट्रल एक्सिस आ गया। अब आपको सर्कुलर कोई भी चीज़ करना है तो आप यहाँ पे जाके एक्सिस पे चले जाइए। एक्सिस पे क्लिक करके अब ये देखिए पूछेगा कौन से एक्सिस से आपको ये सर्कुलर आपको निकालना है, तो मैंने सेंटर पे दे दिया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिखा रहा है कि 4 सर्कल हैं, 4 और 90 डिग्री पे इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो अब मुझे सर्कुलर दिखाना है और मान लीजिए मुझे 8 होल्स करने हैं, तो 8 होल्स कर दिया मैंने। और जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस करना है तो ये 360 मतलब पूरा कंप्लीट राउंड है, तो आपको डिवाइड इक्वल डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें आपको डालना पड़ेगा वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई जितने भी आपको नंबर ऑफ कटआउट्स लगाने हैं उतना ही आप इसको डिवाइड कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए अब उसके बाद आप जब यस करोगे तो देखिए इक्वल डिस्टेंस पे आपके ये सारे होल्स बन गए। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है इस तरीके की। आप अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स वगैरह में तो डिस्क ब्रेक वगैरह या इस तरह के पैटर्न आपको बहुत यूज़फुल रहता है, तो आपको पैटर्न कमांड बहुत यूज़फुल कमांड है जो आपको आनी ही चाहिए। अब मैं सेकंड कुछ बनाता हूँ, जैसे मैंने एक सॉलिड पार्ट बनाता हूँ। मान लीजिए कि अभी तो मैंने कट आउट कर दिया है, वैसे ही अब आप इसको सॉलिड रहने दें। सॉलिड रखना है तो इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको मैं काटता नहीं हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी अगर आपको सर्कुलर मोड पे लेना है, इसके नंबर ऑफ वो चेंज करना, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पैटर्न कमांड एक्टिव हो गया। पैटर्न कमांड पे आप क्लिक कीजिए, एक्सिस पे चले जाइए, 4 है 4 ही रहने दीजिए। अगर आपको 6 करना है तो आप यहाँ 6 कर दीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ कर दीजिए 360 डिवाइडेड बाई 6। इक्वी डिस्टेंस हो गया, यस कीजिए। ये देखिए सॉलिड पार्ट भी आपका इक्वी डिस्टेंस पे सेकेंड्स भर के अंदर आप देखिए इक्वल डिस्टेंस पे आपका ये भी पार्ट रेडी हो गया। अब इसको डिलीट करते हैं,
इसको भी डिलीट करते हैं। ओके, और इन दोनों पार्ट्स को भी मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट। अब ये जो शेप है इसको मैं एक बार रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसमें कुछ और कमांड्स हैं। अब मैं चलिए इसको सर्कुलर हटा के मैं यहाँ से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। दो सौ स्क्वायर हो गया। इसको भी कुछ थिकनेस दे देते हैं, 10 mm रहने देते हैं, इसको ओके करते हैं। अब इसमें देखिए ये, अब मैं इसमें भी कोई कुछ बना लेता हूँ इसके ऊपर। आप लोग ये प्रैक्टिस में रखिएगा, सेंटर लाइन खींचना। और ये डेटम वगैरह मैं इसलिए ऑफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मुझे वर्क करने में, इस वजह से मैं ऑफ कर देता हूँ और सेंटर लाइन में बाद में ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे एक इस जगह पे मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका डायामीटर है 15 और इसकी डिस्टेंस है 70। अब मुझे इक्वी डिस्टेंस पे इस साइड में बनाना है यही सेम पैटर्न। तो इसको कोई भी डायमेंशन हाइट ले लीजिए इतना, ओके कर देता हूँ। अगर आपको अब एक्सिस लेते हैं तो वो सर्कुलर उसमें ले लिया है। अब मैं लेता हूँ पैटर्न, इस पर क्लिक कीजिए तो पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अब आप यहाँ जहाँ डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे आप चले जाइए और डायरेक्शन पे चले जाइए। डायरेक्शन मीन्स होगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट है वो किस तरफ आपको मूव कराना है। तो मैंने एक एज सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए एज सेलेक्ट करते ही ये डायरेक्शन दिखा दिया कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब मैं दे देता हूँ इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया 20 डिस्टेंस पे अगला आएगा। अब उसके बाद मैंने, अब आप यहाँ से वैल्यू वो बढ़ा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इस तरीके के सेम ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं। तो आप यहाँ पे डाल देते हैं, मैंने डाल दिया 5 डाल दिया, और आप इसको बढ़ा सकते हैं 8 कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही यस करूँगा, ये देखिए इक्वी डिस्टेंस पे जितने नंबर आपको वो चाहिए थे उतने नंबर्स ऑफ जो आपने एक्स्ट्रा पार्ट बनाया हुआ रिपीट होके आ गया। तो एक्सिस अगर आप लेते तो वो सर्कुलर में चला जाता है, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में लेना है तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पैटर्न बन गया, इस पैटर्न को फिर से एडिट डेफिनेशन करते हैं। जैसे आपने एक डायरेक्शन में ले लिया वैसे ही अब आपको मान लीजिए इस तरफ भी ले जाना है, इधर भी ले जाना है, इधर भी ले जाना है। तो आप इधर सेकंड आइटम्स कीजिए, इसको इस तरफ कीजिए। देखिए ये देखिए इस तरफ भी आपने 20 का दे दिया, इधर भी आपने कर दिया 4। मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आप इन कमांड्स के यूज़ से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये पैटर्न कमांड बहुत यूज़फुल है, बहुत सिंपल है और बहुत यूज़फुल है। एक्सिस हो गया, डायरेक्शन हो गया। अगर इसको कट करना है तो एडिट डेफिनेशन कर लीजिए, इसको करके इसको डाउनवर्ड्स कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए सारे हो पैटर्न्स हो गए। जैसे अगर आप फिन्स देखते होंगे या अगर आप एसी वगैरह से थोड़ा बहुत भी, अगर आप लोग एसी वगैरह के रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे अगर आप लोगों ने वर्क किया हो तो उसमें ट्यूब शीट्स लगती है चिलर्स में, तो उसमें भी इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ होल्स बनाए जाते हैं। तो वो भी इसी कमांड की हेल्प से ही यूज़ में आता है। सारे बहुत ही ईजिली से, बहुत ही ईजी तरीके से आपके नंबर ऑफ जितने भी होल्स आपको ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आप इस कमांड को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत यूज़फुल कमांड है ये। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। इसको किया, इसको कर दिया मैंने 50। अब क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए कि इसको आगे भी आपको रिपीट तो करना है, बट इसकी डायमेंशंस अगर आप चाहते हो इसकी हाइट में चेंजेस होता चला जाए, सिमेट्री या आपकी इसकी डाया में चेंज होता जाए, तो वो आप कैसे करोगे। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, पैटर्न पे जाइए, डायमेंशंस पे जाइए। अब यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है आपका,
अगर आपको इसको डायमेंशन सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल को प्रेस करके आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उस चीज़ को ये सेलेक्ट कर लेगा। इसको मैंने दे दिया 60। अभी डायरेक्शन बैक साइड दिखा रहा है, इसको कर देता हूँ मैं -60। किसी की भी डायरेक्शन आपको अंदर के साइड करना हो तो आप उसको माइनस लगा दीजिए। मैं इसको माइनस कीजिए, मैं कर देता हूँ इसको 30। ओके, अब आ जाइए इसमें। अब सेकंड में आता हूँ मैं। इसका एक तो ये डिस्टेंस दे दिया, नंबर ऑफ कितने पार्ट्स बनाने हैं आपको, मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। अब मैं इसका ले लेता हूँ जो हाइट यहाँ दे रखा है, अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसमें कर देता हूँ 5। अब मैं इसको करता हूँ ओके। तो अब ये देखिए 5 mm से ये सारे पिलर्स इंक्रीज करते चले गए। ये देखिए, ये डिफरेंट इसमें कमांड्स होती हैं और डिफरेंट इसके प्रोसेस होते हैं। ये आपको कभी ना कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक आइडिया के लिए बता देता हूँ कि आपको पैटर्न कमांड से आप क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हो। अब देखिए इसके हाइट में इंक्रीमेंट हो गई। अब मुझे इसका डाया में इंक्रीमेंट करना है तो फिर से मैं गया इस पर राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन, डायमेंशंस पे गया। अब मैंने कंट्रोल प्रेस करके मैंने डाई पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं डाई में कितना इंक्रीमेंट करना है, मैं कर देता हूँ 2 mm। यस कर दीजिए। तो ये देखिए सब 2-2 mm से डाया भी इनके इंक्रीज हो गए और 5 mm से इनकी हाइट भी इंक्रीज कर गई और इक्वी डिस्टेंस पे इनका पैटर्न भी आ गया। ये देखिए मल्टीपल यूजेस हैं इसके। तो होप कि ये सिंपल सा कमांड है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज होती चली जाएगी कमांड्स की। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, इंटरेस्ट डेवलप रखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। हर एक रोज़ कोशिश कीजिए कि हर एक रोज़ एक छोटा छोटा कमांड लेके उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब कभी भी आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि यार इस कमांड से ये होता है, इस कमांड से ये होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं इनके छोटे छोटे पार्ट्स से रिलेटेड ही कोई ना कोई वो लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की धीरे धीरे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और आप लोग इंडस्ट्री में कभी, अब अगर आप लोग अभी फ्रेशर उसमें हैं, ट्रेनी हैं, तो इन चीज़ों का आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छी कमांड डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, ध्यान रखिएगा।